दूध दही है यदवन की जमावे चाहे कोई, और पैसा है बनिए का कमावे चाहे कोई, और मूछ है ठकुरन की रखावे चाहे कोई, और राजनीति है ब्राह्मणन की चलावे चाहे कोई। ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है? समाजवादी पार्टी के साथ। ब्राह्मणों को विकल्प मिल गया है। अभी तक क्या था, अखिलेश जी के पास ब्राह्मण नहीं जाएगा, ब्राह्मणों को विकल्प मिल गया बैल कुंवारी मायावती जी का। ब्राह्मणों की हत्या की जा रही, बीजेपी हत्या रही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ब्राह्मण समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपमानित हुआ, दर अपमानित हुआ, अब ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ मूड बना लिया है। उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका रखने वाले ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर राजनीति तेज हो गई है। कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जहां जाता है उसकी सरकार बनती है। इस वक्त मौजूदा जो समय है, इस समय ब्राह्मण समाज को लेकर राजनीति तेज हो रही है। आपने देखा था उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए विधायकों के तमाम विधायकों ने बैठक करी, लिट्टी चोखा की बैठक करी। फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का उनको चेतावनी मिल जाती है कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई करी जाएगी। इस तरीके की बैठक नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं दूसरी ओर फिर समाजवादी पार्टी में लिट्टी चोखा की बैठक हुई। अखिलेश यादव ने भी कहा कि देखिए हमारे यहाँ आइए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा खाइए। बीते दिनों मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने कहा है कि देखिए ब्राह्मण समाज का हम सम्मान करेंगे, हमारे साथ आ जाए। अब तमाम जो पार्टियां हैं वो ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कवायतें कर रही हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके की राजनीति चल रही है जानने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण किस ओर जा रहा है, ये सीधा सवाल। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम आलोक दीक्षित है। मैं आपको बताऊं क्लियरिटी के साथ, जो अभी एक बयान आया था, आपने सुना होगा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है, एक बैठक होती है पंकज चौधरी जी का। उस बयान के बाद जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मणों का रुझान है, अब कहना ये जल्दबाजी होगी क्योंकि 2027 में अभी वक्त है, लेकिन अभी जो है रुझान ऐसा सारी पार्टियां लुभा रही, चाहे वो सपा समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सब जो है लुभा रही हैं। शिवपाल यादव जी का बयान आता है कि ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएं, मायावती जी का बयान आता है कि बाटी चोखा पार्टी ना करें, वो हमारी तरफ आ जाएं। तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन जो रुझान है अभी फिलहाल, क्योंकि मूड देख करके ही पार्टियां जो है ऑफर दे रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण अपने लिए एक नई जगह तलाश रहा है, और वो जगह क्या होगी ये आने वाले चुनाव में पता लगेगा। आलोक दीक्षित जी, ये बताइए, आपने कहा कि अपमान हुआ है और कहीं ना कहीं उनको जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई की बात कही गई पंकज चौधरी द्वारा, इससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची ब्राह्मण समाज को? बिल्कुल ठेस पहुंची है, और दूसरी तरफ से जो है ऑफर भी दिया जा रहा है, ऑफर मिल भी रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सपा की तरफ मुड़ता है, बसपा की तरफ मुड़ता है। बहन जी का बयान आया ही, आपने कल सुना ही है कि जो है बाटी चोखा की पार्टी ना करें, हमारे यहाँ आए, बाटी चोखा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। तो सम्मान की तलाश में हो सकता है कि 2027 में एक नया रास्ता अपना अख्तियार करें ब्राह्मण समाज। नया रास्ता अख्तियार करना चाहता है ब्राह्मण समाज। इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस बहुत छोटी सी एक कहावत है ब्राह्मणों को लेकर के, यही बोलूंगा कि दूध दही है यदवन की जमावे चाहे कोई, और पैसा है बनिए का कमावे चाहे कोई, और मूछ है ठकुरन की रखावे चाहे कोई, और राजनीति है ब्राह्मणन की चलावे चाहे कोई। तो किधर जा रहा है ब्राह्मण? देखिए, ब्राह्मण किधर जा रहा है ये मुद्दा नहीं रखता है। ब्राह्मण प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, मुद्दा ये रखिए। प्रेजेंट टाइम में ब्राह्मण कहाँ है? कहाँ, ये बताइए। हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। उनका कल जन्मदिन था, उनको मैं आज जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ भी देता हूँ, ठीक है। और मैं ये मतलब ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। लेकिन जैसा कि आपने देखा, जब उनकी सरकार थी, ठीक है, तो एक एक्ट उनकी तरफ से बहुत, उनकी पार्टी में बहुत चर्चित था, जिसका नाम है हरिजन एक्ट। तो ब्राह्मण वहाँ हरिजन संविधान SC ST एक्ट में बोल दे रहा हूँ, SC ST एक्ट में बोल दे रहा हूँ। नहीं, एक मिनट देखिए, इस पे मैं बता दे रहा हूँ, ब्राह्मण न सिर्फ बसपा में था, ना ब्राह्मण सिर्फ सपा में। और अगर जैसे भाजपा में है, नहीं भाजपा में है, चलिए आप भाजपा में है, भाजपा में है, नहीं भाजपा ब्राह्मण सेफ नहीं है, तो ब्राह्मण देश छोड़ दे पाएगा। हिंदूवादी सरकार है, ब्राह्मण से। अब आप समझिए, अब ब्राह्मण को इन लोगों ने ब्राह्मण की हैसियत केवल एक बाटी चोखा तक सीमित कर दी है। नहीं सेफ हो पा रहा, अभी भी नहीं सेफ हो पा रहा। सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा है, हर जगह कब्जा
है, हर थाने चौकी में कब्जा है, हर अधिकारी कोई ब्राह्मण है, तब भी नहीं सेव हो पा रहा। और कब सेव होगा? आप कह रहे हो भाजपा के साथ है ब्राह्मण, आप कह रहे हो भाजपा के साथ, आप कह रहे हो भाजपा के साथ। मैं आपको ब्राह्मण सुरक्षित कहाँ पर है? नहीं सेव हो पा रहा। सरकार अपनी है, सरकार अपनी है, सब कुछ कहाँ सरकार अपनी है? अरे क्या बात, अब आप कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए। जमीन भी ब्राह्मणों की, सारे अधिकारी भी ब्राह्मण, सारे हर एक जगह। आप आओ, आगे आओ, आगे आओ। आप ये बताइए ब्राह्मण किसके साथ, ब्राह्मण किसके साथ, ब्राह्मण क्या नाम है, नाम क्या है? ब्राह्मण अभी भी नहीं सेव हो पा रहा। क्या नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है आपका? आर के यादव। आप ये बताइए ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है इस वक्त? समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम बोलेंगे, हाँ, हम बोलेंगे, तुम ये बताओ। हम बोलेंगे, नहीं, हम सबको मौका देंगे, सबको मौका देंगे। अब तुम बताओ ब्राह्मण कहाँ से है? देखिए अपमान हो रहा है कि नहीं भाजपा में? अपमान हो रहा है कि महाराज सुनिए, अब आप एक ब्राह्मण सब भाजपा में है, सुनिए ब्राह्मण सब भाजपा में है, तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई की बात क्यों कही गई, नोटिस क्यों जारी है? ब्राह्मणों को अब विकल्प मिल गया है। अभी तक क्या था, अखिलेश जी के पास ब्राह्मण नहीं जाएगा, ब्राह्मणों को विकल्प मिल गया बहन कुंवारी मायावती जी का। क्योंकि बहन जी ने जो नाच कल बोला है, ब्राह्मणों को किसी की बाती चौका की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहन जी ने जो बयान दे दिया है, अब ब्राह्मण का जो अपमान हुआ है, अब जो ब्राह्मणों का, इसके लिए बहन जी के साथ जा रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण समाजवादी की बात सुनो। सवाल ये है, ब्राह्मण का सवाल नहीं है, सवाल ये है दलित पिछड़े का क्या होगा, सवाल ये है आदिवासी का क्या होगा, सवाल ये है अल्पसंख्यक का क्या होगा, अरे महिलाओं का क्या होगा, अपमान हो रहा है ना, अपमान हो रहा है ना, अपमान हो रहा है ना, और दलितों का, मजदूरों का क्या होगा, अपमान हो रहा है ना ब्राह्मणों का। अनुशासनहीनता कार्रवाई की नोटिस। बात कब तक होती रहेगी? एक मिनट, अरे हमारी आप बताओ, आप कह रहे ब्राह्मण सेफ है ना, एक मिनट, आप कह रहे ब्राह्मण सेफ है भाजपा में, मेरे समाज की बात पहले बताओ, सही हमारी बात कब होगी, हमारी युवाओं की बात कब होगी, छात्रों की बात कब होगी, और ये बताइए किसानों की बात कब होगी, मजदूरों की बात कब होगी? ब्राह्मण समाज क्यों बसपा में जा रहा है, आप बताइए। देखिए, ब्राह्मण समाज राष्ट्र और समाज की बात करता है। बहन मायावती जी के शासन में, सरकार में फतेह बहादुर सिंह प्रमुख सचिव थे गृह, और हाई कोर्ट में तलब कर लिए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत था बहन जी का। बहन जी के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि नीरज मिश्रा का गला कटवाकर नहीं मंगवाया गया। बहन जी के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि बहन जी के कानून व्यवस्था उनके हाथ में रहती। बीजेपी केवल दलित की बात करती है, लेकिन बसपा और बसपा सर्वजन हिताय की बात कर रही है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि बसपा सपा में क्यों जाएगा ब्राह्मण? समाज आदरणीय सिद्ध दिनेश जनेश्वर मसीह का एक स्टैचू 450 एकड़ में समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के सिद्ध मुलायम सिंह जी ने 450 एकड़ में जनेश्वर मसीह की एक स्टैचू लगाई है ब्राह्मण की। बहुत बड़ा पद समाजवादी पार्टी में विपक्षा जो भूमिका वाला निभाने वाला होता है वो माता प्रसाद पांडे जी को दिया है। हम लोग अनंत काल से यादव लोग ब्राह्मणों को पूछते आए, ब्राह्मण का पेट इसमें नहीं भरता है, हम लोग पांव छूते हैं ब्राह्मण के, इसमें ब्राह्मण को संतुष्टि नहीं है। जब तक 80 ब्राह्मणों से मायावती पांव नहीं छुपवाती तो लोग ब्राह्मणों की संतुष्टि नहीं होती। हम लोग जो है अनंत काल से सैकड़ों साल से अरे ब्राह्मणों के हम लोग अरे तुम क्या समाजवादी पार्टी सुनो, इसी लखनऊ में 450 एकड़ में जनेश्वर में मिश्रा पार्क बनाया अखिलेश यादव ने, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बताया। अब ये हमसे कह रहे कि अखिलेश यादव के साथ जा रहे ब्राह्मण, ये हमसे कह रहे बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहे। इस भाजपा सुनो, इस भाजपा में इलाहाबाद से लेकर के सारे 75 जिले में ब्राह्मणों को मर्डर किया जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्या की जा रही, बीजेपी हत्या रही है ब्राह्मणों की। हम लोग ब्राह्मणों की रक्षा के सब जनता के। ठीक है, आप बताइए कि ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है 2027 में, क्योंकि ब्राह्मण समाज इस वक्त काफी नाराज है। लिट्टी चोखा की बैठक कर रहे थे, चिंतन मंथन कर रहे थे अपने समाज का। पंकज चौधरी ने अनुशासनहीनता की नोटिस दे दी। देखिए लोग, कुछ लोग दल बदलू लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं और बोलते हैं ब्राह्मण बसपा में
में जा रहा है, ब्राह्मण सपा में जा रहा है, ब्राह्मण केवल भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन उनको ठेस पहुंची है ना। देखिए ब्राह्मण समाज के तमाम लोग थे, वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, नया रास्ता खोज रहे हैं। देखिए ये लोग नेता है, सुनिए, ये लोग नेता है, जनता नहीं है। जनता जब आएगी तब बात होगी। ये लोग नेता हैं, ये लोगों की बसपा में भी नेता करनी है और क्या कहते हैं कांग्रेस में भी नेतागिरी करनी है, सपा में भी नेतागिरी करनी है। तो इनको अपने पक्ष की बात करनी है। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो कहीं नहीं जाए। आलोक दीक्षित जी हैं, ये कह रहे हैं कि हमें ठेस पहुंची है, जिस तरीके के पंकज चौधरी ने हमें फटकार लगाई है। ये कह रहे हैं नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं। देखिए फटकार का मतलब क्या? नहीं, आप ब्राह्मण बंधुआ मजदूर तो है नहीं, है ना? कि मान लो जैसे बंधुआ मजदूर हो, ब्राह्मण समाज किधर जा रहे हैं? ब्राह्मण समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपमानित हुआ, अपमानित हुआ, अब ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ मूड बना लिया है, वहीं जाएगा। चूंकि वहीं उनको सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, उनके अधिकारों को भी दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से, गांव का ब्राह्मण समाज, विधायकों को छोड़कर सारे लोग उधर जाएंगे। दयालु प्रवृत्ति के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, करुणा वाले हैं, संवेदना वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के तरफ जा रहा है। देखिए बात यह है कि जब समाज के अंदर ब्राह्मण समाज का सम्मान हमेशा से था, सवर्णों का सम्मान हमेशा से था। जब जब ऐसा होता है कि बराबरी की बात होने लगती है, जब जब ऐसा होता है कि एक तबका अपना हिस्सा मांगने लगता है, बराबरी पे आने लगता है, तब तब ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ सवर्णों के अधिकार जा रहे हैं। जैसा आप देखते हैं जब महिलाएं अपने सम्मान की बात करने लगती हैं, अपना अधिकार मांगने लगती हैं, तब तब लोगों को लगता है कि यार महिलाएं सिर पे सवार हो गई। तब तब ऐसा लगता है ये फेमिनिज्म परेशान कर रहा है। वैसे ही जब कोई तबका अपना हिस्सा मांगने के लिए उतर आता है सड़क पर, तब तब लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों का सम्मान कम हो गया, सवर्णों का सम्मान कम हो गया है। ब्राह्मण समाज किधर जा रहा है? इस तरह है कैसे भाजपा के साथ है? अभी तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई का नोटिस मिल गया, बहुत आहट हुआ है समाज के साथ है। अब सुनिए पूरी कहानी, यहाँ पे पूरी कहानी समझ लीजिएगा। 24 ब्राह्मणों की बैठक हुई, 24 विधायकों की बैठक हुई, 24 नहीं 52 विधायक, चलिए 52 थे, मैं मानता हूँ 52 विधायकों की बैठक हुई। उस बैठक में खाली प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या किया, नोटिस जारी किया। ये भाजपा की कूटनीति है, ये कोई नहीं समझ पाएगा। ये नीति आप नहीं समझ पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन? पंकज चौधरी। चौधरी साहब कौन से उससे आते हैं? पटेल। कुर्मी समाज, कुर्मी समाज का वोट किधर था? समाजवादी पार्टी की तरफ। प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया गया? पटेल जी को बनाया गया। ये वोट खींचने की प्लानिंग कि आपके नेता को हमने बैठा दिया है कुर्सी पे, आपके समाज के नेता को हमने कुर्सी पे बैठा दिया, प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। वेट किधर आ गया? वोट किधर आ गया? वोट आ गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ब्राह्मण कुछ दिन नाराज है। नोटिस देखिए, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं से कुछ नहीं बोलते हैं, ये दिशा निर्देश मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है, ये परफेक्ट पकड़े। तो ब्राह्मण नाराज कैसे हुआ? नाराज नहीं हुआ ब्राह्मण। अरे भाई साहब विकल्प ढूंढ रहा है ब्राह्मण। चलिए ब्राह्मण, अरे चलिए विकल्प कैसे ढूंढ रहा है? सारी पार्टियां उसको रिझाने में लगी हैं। तो ये देखिए, अब एक बात आप समझिए, ये तो दुनिया जहान का उसूल है। ये तो एक देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं जॉब भी करेंगे तो जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है ना, उसको सारी सर्विस दी जाती है, और जो कमजोर होता है उसको कमजोर पे ध्यान दीजिए, बेस्ट पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन माना यही जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिस ओर जाते हैं उस ओर सरकार बनती है, और ब्राह्मण समाज को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है। तमाम पार्टियां ब्राह्मण समाज को रिझाने में लगी हुई हैं। आपने देखा शुरुआत हुई लिट्टी चोखा की बैठक से, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी लिट्टी चोखा की बैठक करी और कहा कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ आए, कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करी जाएगी। मायावती ने भी बीते दिनों कहा कि ब्राह्मण समाज का हम सम्मान करेंगे, और खुशी दुबे की मां का इलाज अखिलेश यादव करवा रहे हैं। इसको लेके ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, ये जानने की कोशिश करी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।